हेलो फ्रेंड्स, मैं बने आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो लेक्चर जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है। अंग्रेजी भाषा में शब्दों को कितने प्रकार से बांटा गया है, या फिर यूं कहें कि अंग्रेजी भाषा में शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो इन शब्दों को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर से मैं दोबारा दोहराता हूँ, अंग्रेजी भाषा में शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उन शब्दों को ही बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी भाषा में 8 प्रकार के शब्द होते हैं। इन 8 प्रकार के शब्दों को ही बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए जानते हैं ये 8 शब्द कौन कौन से हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब हम देखते हैं एक एक के बारे में। अब हम जानते हैं एक एक करके इन 8 शब्दों को। सबसे पहले देखते हैं नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। ए नाउन इज वर्ड दैट डिनोट्स द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी। कोई एक ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु या किसी गुण को दर्शाए तो उसे नाउन कहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं किसी व्यक्ति के नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी वस्तु के नाम को या किसी गुण के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। किसी व्यक्ति का नाम है विनय, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। किसी स्थान का नाम क्या है, शिमला, तो उस ये शिमला क्या हो गया, नाउन हो गया। किसी वस्तु का नाम टेबल, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। कोई क्वालिटी, जैसे ऑनेस्टी किसी व्यक्ति की क्वालिटी है तो उसे बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। यहां पर मैंने क्या किया है, ऑफ के बाद ए नहीं लिखा है, किसी एक व्यक्ति की नहीं, किसी एक व्यक्ति के नाम को ही नाउन नहीं बोलते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक भी पर्सन होंगे और उनको अपन ने कोई नाम दिया है तो उसको भी अपन नाउन बोलेंगे। जैसे क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो जो 11 प्लेयर्स हैं उनको संयुक्त रूप से बोला जाता है टीम। तो उस 11 प्लेयर्स को जो संयुक्त रूप से टीम बोल रहे हैं तो उसको भी अपन नाउन बोलेंगे। जो 11 पर्सन्स हैं, 11 प्लेयर्स हैं, वो एक्चुअली में है क्या, जो वो भी पर्सन्स ही हैं, तो उनको जो संयुक्त रूप से बोल रहे हैं तो उसको बोलते हैं अपन टीम, तो वो भी नाउन के में ही आएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ऐसा कोई शब्द जो नाउन के स्थान पर उपयोग किया जाता है प्रोनाउन कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, विनय इज ए टीचर एंड ही टीच वेरी वेल। तो जो पहला सेंटेंस है इसमें विनय क्या है, टीचर है, और दूसरा सेंटेंस में एक्चुअली में सेंटेंस ये है, विनय टीच वेरी वेल, ये सेकंड सेंटेंस है। लेकिन अपन ने क्या किया है कि विनय को दोबारा लिखने की बजाय एक नए शब्द का प्रयोग किया है, वह ही, जिसे विनय के स्थान पर रखा गया है, तो इस शब्द को ही बोलते हैं प्रोनाउन। ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है वो प्रोनाउन कहलाता है। और प्रोनाउन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुआ कि विनय पहले सेंटेंस में भी यूज हो रहा है, विनय दूसरे सेंटेंस में भी यूज हो रहा है, तो जो रिपीटेशंस था उस रिपीटेशंस को अवॉइड करने के लिए, नाउन के रिपीटेशंस को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन शब्द बनाया गया। यहाँ पे अपन ने वही किया है। पहले सेंटेंस में विनय है, ओके, विनय इज ए टीचर, पहली बार लिखना सही है क्योंकि इससे पता चलेगा कि विनय एक टीचर है। सेकंड टाइम अपन विनय की ही बात कर रहे हैं, इसलिए विनय को लिखना जरूरी नहीं है, उसके स्थान पे अपन प्रोनाउन का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, ए वर्ब। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं। ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो एक्शन और स्टेट। कोई ऐसा शब्द जो एक्शन को बतलाए
या किसी अवस्था को बतलाए तो उसे बोलते हैं वर्ब। वर्ब के 2 एक्शंस रहेंगे, या तो ये एक्शंस को शो करेगा या फिर ये स्टेट को शो करेगा। आइए इन शब्दों को समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, विनय टीच इंग्लिश। एक्शन मीन्स कार्य करना, तो विनय टीच इंग्लिश, विनय अंग्रेजी विषय पढ़ाता है। तो वो एक्शन क्या कर रहा है, पढ़ाना। तो जो एक्शन है उस शब्द को ही बोलते हैं वर्ब। तो यहां पर जो टीच हुआ वो क्या हुआ, वर्ब। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं जिससे अपन स्टेट को समझते हैं। विनय इज ए टीचर, विनय अध्यापक है। तो विनय की क्या अवस्था है, वो वर्तमान में अध्यापक है। इस लगा है ना, इस मीन्स प्रेजेंट, तो वो वर्तमान में क्या है, भी अध्यापक है। तो विनय की जो अवस्था दर्शा रहा है वो क्या दर्शा रहा है, इस सब दर्शा रहा है कि वो वर्तमान में टीचर है। तो इज है ना, इज क्या है, वर्ब। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि कोई भी ऐसा शब्द जो एक्शन को बतलाए या फिर किसी अवस्था को बतलाए उसको बोलते हैं वर्ब। एक्शन मीन्स होता है कार्य करना और स्टेट मीन्स होता है अवस्था बतलाना। नेक्स्ट पढ़ते हैं एडजेक्टिव। तो इसकी डेफिनेशन जानते हैं सबसे पहले। ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू ऐड एन एक्स्ट्रा और एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द नाउन और प्रोनाउन। कि कोई ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कोई ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता सुंदर है। यहां पर जो सुंदर शब्द है वो किसके बारे में बतला रहा है, वो बतला रहा है सीता के बारे में। और सीता क्या है, किसी लड़की का नाम है, तो वो क्या हो गया, नाउन। क्या हो गया, नाउन। तो ऐसा कोई शब्द जो नाउन को मॉडिफाई करता है वह कहलाता है एडजेक्टिव। इसलिए जो ब्यूटीफुल शब्द होगा वो क्या बन गया, एडजेक्टिव। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ऐसा कोई शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा और एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, तो उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। यहाँ पर जो ब्यूटीफुल शब्द है वो सीता के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो इंफॉर्मेशन है कि सीता सुंदर है, इसलिए ब्यूटीफुल शब्द है वो बन गया एडजेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एडवर्ब। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं। ए वर्ड दैट कैन add an extra or additional information to a verb, an adjective and another adverb। एडवर्ब के 3 एक्शन हो सकते हैं, देखते हैं वो एक्शन क्या क्या होते हैं। या तो एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करेगा, या फिर एडजेक्टिव को, या फिर एडवर्ब को मीन्स वो खुद को भी मॉडिफाई कर सकता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, कोई नई जानकारी देता है, उसे बोलते हैं एडवर्ब। तो आइए हम इन चीजों के एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देते हैं, ही रन्स फास्ट। इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, वह तेज दौड़ता है। तो यहां पर जो वर्ब है वो क्या है, रन, दौड़ना। और जो फास्ट है उसका जो ट्रांसलेशन क्या है, तेज। ये जो फास्ट शब्द है वो किसके बारे में बतला रहा है, रन के बारे में, कि वो रन कैसा कर रहा है, वो रन फास्ट कर रहा है। तो ये रन शब्द को मॉडिफाई कौन कर रहा है, फास्ट शब्द। रन के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वह रन कर रहा है और फास्ट रन कर रहा है। तो इसी को बोलेंगे एडवर्ब। इसने क्या किया, रन थी वर्ब और वर्ब के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है कि वह फास्ट रन कर रहा है, तो इसे बोलेंगे एडवर्ब। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। वह बहुत सुंदर है। यहां पर जो ब्यूटीफुल है वो क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि वह प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए वह एडजेक्टिव है।
अब जो वेरी शब्द है, वेरी मीन्स बहुत, वह बहुत सुंदर है। तो जो सुंदर में भी एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बहुत सुंदर है, सुंदर में भी बहुत सुंदर है। तो इसलिए जो वेरी शब्द है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वो कर रहा है ब्यूटीफुल को। वेरी शब्द किसके बारे में जानकारी दे रहा है, ब्यूटीफुल के बारे में। और ब्यूटीफुल कौन है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बारे में एक नई इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वह बहुत सुंदर है। तो उस शब्द को, इस शब्द को वेरी को बोलेंगे एडवर्ब, क्योंकि उसने क्या किया, उसने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, एडजेक्टिव के बारे में एक नई इंफॉर्मेशन दी, वो इंफॉर्मेशन थी बहुत। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट एग्जांपल, ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। ओके, हम पहले एग्जांपल पढ़ चुके हैं। ये क्या है, एडवर्ब है, ये वर्ब है। अब तेज दौड़ रहा है, वह तेज दौड़ता है, और तेज में भी कैसा, बहुत, तेज में भी कैसा, बहुत। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो क्या है, वह बहुत तेज दौड़ता है। अब फास्ट मीन्स तेज और वेरी मीन्स बहुत, तो बहुत तेज दौड़ता है। तो तेज में भी कैसा तेज दौड़ रहा है, बहुत तेज। तो तेज के बारे में एक नई इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, वेरी शब्द। तो वेरी क्या हुआ, एडवर्ब, क्योंकि इसने क्या किया, जो फास्ट था, जो एडवर्ब था, उसको भी मॉडिफाई कर दिया। मीन्स एडवर्ब खुद को ही मॉडिफाई कर सकता है। एक बार मैं फिर से इसकी डेफिनेशन रिपीट करता हूं। ऐसा कोई शब्द जो वर्ब को मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, या फिर खुद को मॉडिफाई करे, तो उस शब्द को बोलते हैं एडवर्ब। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं। ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो हाउ टू थिंग्स स्टैंड इन रिलेशन टू ईच अदर। ऐसा कोई शब्द जो दो चीजों के बारे में संबंध बतलाता है, वह प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, राम इज स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। राम विद्यार्थी है गवर्नमेंट कॉलेज का। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है वो है ऑफ। ऑफ किन किन के बीच में उपयोग किया गया है, गवर्नमेंट और स्टूडेंट के बीच में। तो ये जो ऑफ है वो संबंध बतला रहा है कि जो स्टूडेंट है वो किस कॉलेज का स्टूडेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज का। तो यहाँ पर जो ऑफ शब्द है वो संबंध बतला रहा है, इसलिए ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन। फिर से मैं डेफिनेशन रिपीट करता हूं। दो वस्तुओं के बीच में स्थान की दृष्टि जो संबंध बतलाता है वो होता है प्रीपोजिशन, या दो चीजों के बीच में कोई जो संबंध बतलाए वो शब्द है प्रीपोजिशन। अनदर एग्जांपल लेते हैं, दिस बुक वाज ऑन द टेबल। वो बता रहा है कि ये टेबल है, टेबल के ऊपर ये बुक रखी हुई है, टेबल के ऊपर वो बुक रखी हुई है। तो जो ऑन शब्द है, ये ऑन शब्द संबंध बतला रहा है टेबल और बुक के बीच में, कि बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो ऐसा कोई शब्द जो दो चीजों के बीच में संबंध बतलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंजक्शन। कंजक्शन मींस होता है, इसकी डेफिनेशन जानते हैं सबसे पहले, ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और फ्रेजेस और सेंटेंसेस। These words or phrases or sentences are of same kind is called a conjunction. कंजक्शन क्या होता है कि मिनी कंजक्शन शब्दों को जोड़ने में हेल्प करता है, सेंटेंसेस को जोड़ने में हेल्प करता है, या वर्ड फ्रेजेस को जोड़ने में हेल्प करता है। ऐसा कोई शब्द जिसकी सहायता से वर्ड फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं, सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, तो फिर अपन यूज करेंगे कंजक्शन। जैसे राम एक शब्द है या श्याम एक शब्द है, तो राम और श्याम को किस शब्द की सहायता से जोड़ा जा रहा है, एंड शब्द की सहायता से जोड़ा जा रहा है, तो एंड क्या हुआ, कंजक्शन। इसी तरीके से कोई सेंटेंस भी जोड़ सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, राम डिड नॉट कम टू स्कूल because he was ill. राम स्कूल नहीं आया because क्योंकि
वह बीमार था। तो एक सेंटेंस ये हो गया राम डिड नॉट कम टू स्कूल। सेकेंड ये सेंटेंस ये हो गया ही वॉज इल। तो दो सेंटेंस हो गए। तो दो सेंटेंस को किस शब्द की सहायता से जोड़ा गया है? बिकॉज की शब्द की सहायता से जोड़ा गया है। तो बिकॉज शब्द क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। ऐसा कोई शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ता है वो कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन तीन कार्य कर सकता है, या तो वर्ड्स को जोड़ सकता है, सेंटेंस को जोड़ सकता है, या वर्ड फ्रेजेस को जोड़ सकता है। नाउ कम्स टू द लास्ट पॉइंट, इंटरजेक्शन। सबसे पहले इंटरजेक्शन की डेफिनेशन जानते हैं। ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ द माइंड। इट मे बी ए वर्ड और जस्ट ए साउंड। इट मे एक्सप्रेस सरप्राइज, जॉय, एंगर, सोरो एटसेट्रा। इंटरजेक्शन क्या होता है कि कोई भी ऐसा शब्द जो सडन फीलिंग्स को शो करता है वो इंटरजेक्शन होता है। ऐसा कोई शब्द जो सडन फीलिंग्स को शो करता है इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे अपन क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई मैच खेल रहे हैं और अपन जीत जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? हुर्रे। तो वे अचानक से निकलता है हुर्रे, तो वो शब्द क्या हो गया? इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन के साथ एक मार्क लगाया जाता है, उसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे अपन ने कोई अचानक एक बहुत सुंदर सी बिल्डिंग देखी तो बोलते हैं वाव। तो वो वाव शब्द क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। अब जो लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी भी शब्द को नहीं बतला सकते हैं विदाउट सेंटेंस रीड किए हुए कि वह किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। आपको सेंटेंस पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप बतला सकते हैं कि वह किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी शब्द एक या एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग कर सकता है। जैसे कोई एक शब्द वर्ब है तो वो नाउन भी हो सकता है। आइए अपने एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं इस कंसेप्ट को। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर जो बुक, ऐसे सैकड़ों शब्द हैं लेकिन मैंने एक शब्द का यूज किया है बुक। जो पहला सेंटेंस है वो है रीड ए बुक, किताब पढ़े। तो यहाँ पर जो बुक शब्द है, ए बुक, वो क्या है? एक नाउन है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर जो सेकंड एग्जांपल है उसमें क्या हो रहा है? बुक द मूवी टिकट, कि मूवी टिकट को बुक करें। तो जो सेकंड सेंटेंस है उसमें क्या है? बुक वर्ब है। मैं इसको दोबारा से बोल देता हूं। ए वर्ड में बिलोंग टू वन और मोर देन वन पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि कोई भी शब्द एक या एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग कर सकता है। कोई भी एक शब्द यदि वो नाउन है तो वह वर्ब भी हो सकता है। कोई एक शब्द किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग कर सकता है, हो सकता है वो दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी बिलोंग करता हो। तो अपन कोई कहता है कि ये शब्द क्या है, तो अपन नहीं बता सकते कि ये शब्द क्या है बिल्कुल 100% श्योर, बिकॉज इसको सेंटेंस रीड करके ही बता सकते हैं कि कोई भी शब्द किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। तो आज अपन ने सीखा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में।